अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शराज नूर एंड यू आर वाचिंग एमएस एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में थॉमस कैलकुलस की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ना वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें उसने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं और इसकी जो है ना हमने डोमेन एंड रेंजेस फाइंड आउट करनी है। अगर कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.1 की बात करें, उसमें भी डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट मौजूद है और उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिंपल जो हमारे पास अलजेब्रिक कॉम्बिनेशंस हैं, एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका जो है नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और स्टूडेंट्स उसने हमें दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। और उसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। हमने एफ की, जी की, एफ प्लस जी की और एफ डॉट जी की हमने डोमेन एंड रेंजेस फाइंड आउट करनी है। यानी कि फंक्शन एफ इसकी डोमेन और इसकी रेंज, फंक्शन जी इसकी डोमेन और इसकी रेंज, इन दोनों फंक्शंस को प्लस करें उनकी डोमेन और रेंज, इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें उनकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है फंक्शन हमारे पास एफ है, इसकी डोमेन जो है ना हम फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि डोमेन एंड रेंज हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है। हमारे पास है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं, पुट कर सकते हैं, और ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिन वैल्यूज की वजह से वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में उसका रिजल्ट ना आए, ऐसे हमने नंबर्स पुट करने होते हैं। तो डोमेन हम वो होती है जो हम पुट करते हैं, और रेंज हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, यानी कि आउटपुट वैल्यू। डोमेन हमारे पास हो गई इनपुट वैल्यू, जो हमने वैल्यू पुट की फंक्शन में, और फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर क्या आया वो हमारे पास रेंज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, एनी नंबर पुट कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिलेगी। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल जो है ना वो डोमेन आप सिंपल जो है ना वो लिख देंगे हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास फंक्शन था, इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट कर ली, इसकी रेंज भी जो है ना वो फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब हम रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास डोमेन होती है वो वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करते हैं, और हमारे पास रिजल्ट में जो वैल्यूज निकलती हैं, जो आंसर आता है वो हमारी रेंज होती है। ऑल रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे 1 पुट किया, 0 किया, -1 किया, कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर जो ना वो आपके पास मौजूद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि रेंज भी हमारे पास वही होगी जो हमारे पास इसकी डोमेन है। ठीक है, तो इसकी रेंज भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एक्स सिंपल हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अब फर्ज किया कि एक्स के नीचे हमारे पास कोई फंक्शन होता, तो जो डिनोमिनेटर में यानी कि बटे में हमारे पास अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, ये एक्स है, तो हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गई एफ की, फंक्शन एफ की डोमेन एंड रेंज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरह कर देते हैं। अब हमने फाइंड आउट करनी है फंक्शन जी, यानी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। किस तरह करेंगे, अब देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 -1 स्क्वायर रूट आ जाता है, और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, और अयोटा एक
कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम डोमेन में वो वैल्यू नहीं ले सकते जो कम्प्लेक्स नंबर में आती है, जो आयोटा की फॉर्म में आती है, जो अनडिफाइंड होती है। तो हम यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो 0 - 1 आ जाता है। इसका मतलब कि हम डोमेन में 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम डोमेन में 0 लेंगे तो इसका आंसर आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसका क्या करेंगे, हम 0 नहीं लेंगे। अगर हम मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 - 1 1 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ 3 - 1 क्या होगा 2 का स्क्वायर रूट भी हमें कोई ना कोई वैल्यू वो देगा। अब माइनस की तरफ आ जाए, माइनस वैल्यूज की तरफ आ जाए। अगर मैं -1 पुट करता हूँ -1 - 2 हो जाएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा। स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं कोई भी माइनस की वैल्यू पुट करता हूँ हमारे पास आंसर आयोटा कम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। इसका मतलब कि अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो फिर भी मेरे पास -1 आता है। इसका मतलब ना तो मैं डोमेन में कोई 0 ले सकता हूँ, ना मैं डोमेन में कोई नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ। इसका सिंपली मतलब ये है कि डोमेन हमारे पास क्या होगी, g(x) = 0 भी नहीं ले सकते, माइनस की वैल्यू भी कोई नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं। तो 1 से लेके इन्फिनिटी की तरफ 1 हमारे पास इंक्लूड है, ठीक है। यानी कि 1 हमारे पास इंक्लूड है। 1 पे हम जो वैल्यू आती है वो कम्प्लेक्स आयोटा फॉर्म में नहीं आती। तो 1 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, g(x) = x - 1 स्क्वायर रूट। अब देखेंगे इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ g(x). रेंज हम किस तरह फाइंड करते हैं, जो डोमेन होती है उसकी वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो रेंज होती है। 1 से शुरू करेंगे, 1 इसमें पुट करेंगे, देखिए 1 - 1 0 हमारे पास, मतलब कि आयोटा फॉर्म में तो नहीं ना आ रहा, 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 से आगे जा रहे हैं, 2 पुट करके लेंगे 2 - 1, यानी कि जो जो हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं हमारे पास आंसर आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि 1 पुट किया था तो हमारे पास आंसर आया था 0, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 आई थी। तो 0 से ऑनवर्ड ये चलता जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब कि रेंज ऑफ g(x) होगी 0 से इन्फिनिटी। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम f+g की डोमेन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास f+g यहाँ पे क्या होगा, f(x) हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास इसमें हमने ऐड कर दिया x - 1 स्क्वायर रूट। अब इसकी डोमेन एंड रेंज हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। आपने एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी दो फंक्शन के दरमियान एडिशन का साइन आ जाए, या जब भी दो फंक्शन के दरमियान मल्टीप्लीकेशन, जिस तरह यहाँ पे डॉट है का साइन आ जाए, तो आप जो है ना वो सिंपल इंटरसेक्शन के जरिए इनकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। यानी कि इस फंक्शन की डोमेन इंटरसेक्शन इस फंक्शन की डोमेन, वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। हमने x की यानी कि f(x) = x, इसकी डोमेन हमने फाइंड आउट की। इसकी डोमेन हमारे पास क्या आई थी, ऑल रियल नंबर्स आई थी, ठीक है। तो इसकी डोमेन आई थी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स। अब x - 1 स्क्वायर रूट की, इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट की, तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या आई थी, 1 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी। एडिशन का साइन था इसलिए हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कि वो वैल्यूज जो दोनों में कॉमन हो, हम इंटरसेक्शन में वो वैल्यू लिखते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है, ये -इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हो गए। तो 1 से इन्फिनिटी, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है, तो ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ ये हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो कौन सी सेम आ रही है, हमारे पास सेम आ रही है ये चीज़ दोनों में, ठीक है। ये तो ऑल रियल नंबर्स थे ना, ठीक है, ये थी, और ये 1 से इन्फिनिटी थी। हमने इसकी इंटरसेक्शन में वो चीज़ लेनी है जो दोनों में आ रही है, तो दोनों में सिंपल ये पार्ट आ रहा है और ये पार्ट हमारे पास क्या है, 1 से इन्फिनिटी है। तो फिर इसकी जो है ना हमारे पास वो डोमेन क्या होगी, डोमेन यहाँ पे लिख लें जी, डोमेन होगी ऑफ f+g = 1 से इन्फिनिटी।
दोनों में जो चीज़ हमारे पास सेम आ रही है। आप स्टूडेंट्स इस फंक्शन की हम रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात कर लें तो फंक्शन हमारे पास क्या है जी, फंक्शन हमारे पास x प्लस एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है जो हमने लिया f प्लस जी, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है जो डोमेन में आई है। तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 यहाँ पे पुट करके देखें, यहाँ भी पुट करें 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस यहाँ पे भी 1 पुट करना है, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 पुट करके देख लें, 2 माइनस 1 1, 1 1 प्लस 1, वो भी हमारे पास कोई ना कोई आंसर हमारे पास आएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अगर हमने जब 1 पुट किया था तो 1 माइनस 1 0, 0 प्लस यहाँ पे क्या था 1, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 होता है, यानी कि रेंज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी ओबियसली हमारे पास हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आ गई, 1 से इन्फिनिटी चलते जा रहे हैं, हमारे पास वैल्यूज आती जा रही हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स f प्लस जी की भी डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे f डॉट जी की, यानी कि f फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है g फंक्शन से। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, डोमेन और रेंजेस की हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास फंक्शन है f डॉट जी, f ऑफ x हमारे पास ये x है और डॉट x माइनस 1 स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। डोमेन की बात करें तो डोमेन हमने इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इंटरसेक्शन के जरिए उसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो x की हमारे पास क्या आई थी, जो हमने पहले भी फाइंड आउट की थी, हमारे पास रियल नंबर्स थी जो डोमेन आई थी, डॉट x माइनस 1 स्क्वायर रूट की हमारे पास 1 से इन्फिनिटी आई थी, 1 से इन्फिनिटी थी, ठीक है। तो अब देखें कि रियल नंबर्स को इस चीज़ के से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है ना वो डोमेन क्या आएगी, इसकी भी डोमेन ऑब्वियसली यही आएगी जो यहाँ पे हमारे पास आई थी, डोमेन ऑफ f प्लस जी 1 से इन्फिनिटी। वही सेम चीज़ 1 से इन्फिनिटी जो हमारे पास दोनों में कॉमन है वो आ जाएगी, 1 से इन्फिनिटी, इसकी डोमेन भी हमारे पास वही आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी रेंज थोड़ी सी है ना वो डिफरेंट होगी। रेंज हमारे पास फंक्शन क्या है, x और x माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसकी रेंज जो है ना वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब यही वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है, 1 पुट करें, 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे क्या है 1, 0 को 1 से लेट्स सपोज ये देखिए 1 है और यहाँ पे 1 पुट करें, 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये 1 है तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि रेंज में स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, उसके बाद जो है ना वो वैल्यू इसकी बढ़ती जाएंगी। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी रेंज जो है ना वो सिंपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f डॉट जी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि डोमेन में जो डोमेन की वैल्यू फंक्शन में पुट करने के बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आई, उसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो बढ़ती जाएगी, तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट डन हो चुका है, डोमेन एंड रेंजेस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से समझ नहीं हुई आपने ज़रूर बताना है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। f ऑफ x हमारे पास x प्लस 1 स्क्वायर रूट है और g ऑफ x हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने फंक्शन f की यानी कि इस फंक्शन की हमने जो है ना वो डोमेन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास f ऑफ x है स्टूडेंट्स x प्लस 1 स्क्वायर रूट है, इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x, कौन कौन सी वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, अगर 0 पुट करें 0 प्लस 1 1 0 पुट कर सकते हैं, अगर माइनस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -1 तो -1 प्लस 1 ये हमारे पास 0 बन जाएगा, वो भी ठीक है, हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा। अगर -2 पुट करता हूँ तो -2 प्लस 1 -1, आप देखें स्क्वायर रूट में -1 आ गया, हम नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इसका मतलब हमने -2 और -3 -4 -5 कोई भी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते,
लेकिन हम -1 पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हैं। तो फिर कहाँ से ये स्टार्ट होगी, -1 से ये जाएगी स्टूडेंट्स इन्फिनिटी की तरफ। समझ आ गई है कि नहीं आपको? -1 पुट करें, -1 + 1 0 हो जाएगा, हमें आंसर मिल रहा है। -2 पुट करने पे इसमें माइनस आ रहा है, वो हम नहीं लिख सकते। उसके अलावा 0 पुट करें, 0 + 1 1, हमें आंसर मिल रहा है, हम पुट कर सकते हैं। यानी कि -1 से 0, फिर 0 से इन्फिनिटी की तरफ, -1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इसकी डोमेन। ये हमारे पास, हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट कर ली। अब जो है ना हमारे रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारे पास फंक्शन क्या है, x + 1 स्क्वायर रूट है। इसकी स्टूडेंट्स रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ f ऑफ x। हमारे पास ये इसकी डोमेन है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। -1 यहाँ पे पुट करें, -1 + 1 0 हो जाएगा। यानी कि -1 पुट करने पे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रेंज में आ रही है वो 0 आ रही है, तो फिर इसकी रेंज ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगी। उसके बाद 0 पुट करें, 0 + 1 1 आ रहा है, फिर 2 1 2 3 4, कोई भी इन्फिनिटी का वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू भी कोई ना कोई आती जाएगी हमारे पास। तो फिर इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से, तो 0 से जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, 0 इसमें इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स रेंज ऑफ f ऑफ x हो गई 0 से इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम g फंक्शन की। इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होगी? हमारे पास फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, g ऑफ x = x - 1 का स्क्वायर रूट है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ g ऑफ x = इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं, 0 - 1 नहीं, 0 नहीं पुट कर सकते। 0 पुट करेंगे तो ये -1 स्क्वायर रूट में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ओयोटा होता है, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 0 नहीं पुट कर सकते, 0 डोमेन में नहीं आ सकता। 1 पुट कर सकते हैं, 1 - 1 0, ठीक है, वो कोई ना कोई वैल्यू हमें दे रहा है, 1 भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट कर सकते हैं, -1 - 1 वो भी -2 हो जाएगा, वो भी माइनस में वैल्यू है, माइनस की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हमने 0 पुट किया तो वो भी हमें माइनस में वैल्यू दे रहा है। अगर हम 1 पुट करते हैं तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, 1 से इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि हम अगर 1 पुट करते हैं तो आंसर अनडिफाइंड नहीं होता। 1 पुट किया, 1 - 1 0 आ जाता है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू, उसके आगे इन्फिनिटी की तरफ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, 1 से इन्फिनिटी इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स अब इसकी रेंज की बात करते हैं। फंक्शन है हमारे पास x - 1 स्क्वायर रूट। अब इसकी रेंज की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास डोमेन है 1 से इन्फिनिटी। 1 पुट करें, 1 - 1 0, हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो 1 पुट करने में स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आ रही है, तो ऑब्वियसली इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये हमने जो है ना इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है f + g की। f + g हमारे पास क्या होगा, f + g = f क्या है, फंक्शन क्या है हमारे पास, x + 1 स्क्वायर रूट प्लस, और ये है हमारे पास x - 1 स्क्वायर रूट। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि दो फंक्शंस के दरमियान अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं। x + 1 के स्क्वायर रूट की डोमेन हमने क्या फाइंड आउट की थी, इसकी डोमेन हमने फाइंड आउट की थी ये -1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। और इसकी डोमेन हमने क्या फाइंड आउट की थी, g ऑफ x की डोमेन ऑफ g ऑफ x ये थी 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से इन्फिनिटी की तरफ। तो -1 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी, इसमें दोनों क्यों क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है जी, बताएं। डोमेन ऑफ f + g, कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? ऑब्वियसली ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, -1 से इन्फिनिटी। ये देखेंगे मैं आपको यहाँ पे, ये हमारे पास रियल लाइन है, -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास 1 है, ठीक है। ये तो रियल लाइन हो गई। -1 से इन्फिनिटी ड्रा करें तो वो -1 से इन्फिनिटी ये है, ठीक है। ये -1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी ड्रा करें तो वो 1 से इन्फिनिटी ये है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ कौन आ रही है, ये वाली कॉमन चीज़ क्या है, 1 से इन्फिनिटी। तो फिर इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी,
1 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो जाएगी f प्लस जी। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की बात करते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास फंक्शन है। ये डोमेन है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करें, हमारे पास रेंज क्या आती है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, 1 पुट करके देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस वन 2 स्क्वेयर रूट हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे पुट 1 माइनस 1 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 पुट करने पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 स्क्वेयर आ रही है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो कोई इससे बड़ी वैल्यू ही आएगी, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इसकी कोई वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी हमारे पास स्टूडेंट्स रेंज होगी 2 स्क्वेयर रूट से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। रेंज ऑफ एफ प्लस जी 2 स्क्वेयर रूट से इन्फिनिटी की तरफ इसकी हमारे पास रेंज हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है ना वो एफ डॉट जी की जो हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं कि एफ डॉट जी की डोमेन एंड रेंज हमारे पास क्या होगी। स्टूडेंट्स एफ हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट है डॉट, और ये हमारे पास है एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट। इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन आए तो उसका इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों की डोमेन एंड रेंजेस का। तो इसकी जो है ना हमारे पास डोमेन क्या आई थी, ये थी -1 से इन्फिनिटी की तरफ थी और डॉट, और इसकी जो है ना वो इस फंक्शन की क्या थी, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन लें तो ऑब्वियसली इसकी भी डोमेन वही आएगी जो हमारे पास डोमेन थी एफ प्लस जी की। एफ प्लस जी की डोमेन थी 1 से इन्फिनिटी, इसकी भी डोमेन हमारे पास सेम ही आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी। अब बात आती है स्टूडेंट्स इसकी रेंज की। रेंज की बात करें तो रेंज की बात कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट और एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट। इसकी रेंज की बात करते हैं। 1 पुट करें, 1 प्लस वन 2 स्क्वेयर रूट आ गया, और यहाँ पे 1 पुट करें 1 माइनस वन, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 1 पुट किया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आई, बाकी अगर हम 2 पुट करेंगे वो उससे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी हमारे पास रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास रेंज ऑफ एफ डॉट जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अलजेब्रिक कॉम्बिनेशंस के कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर कोई क्यूरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।